Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट थर्ड में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. लेट्स स्टार्ट. कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं. इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं. कोई भी दो एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और शेयरिंग से क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड. Now the question arises is that why there is a need to form covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की ज़रूरत क्या है. जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों करते हैं. हमें पता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं. स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो खाना खाते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं. इसी तरह एटम्स भी क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं. वो चाहते हैं कि हमारी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. इसीलिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके. टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. अगर एटम्स के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड. और अगर एटम्स के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसे हम बोलते हैं डबल बॉन्ड. और अगर एटम्स के बीच में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसे हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड. 1 पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 पेयर मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और 3 पेयर मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी. जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड. जब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसे हम बोलते हैं डबल बॉन्ड. और जब 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसे हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड. यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो इसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड. ऑक्सीजन के 2 एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो ऑक्सीजन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड. और नाइट्रोजन के 2 एटम्स के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो नाइट्रोजन क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड. अब ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होती कैसे है, लेट्स सी. सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन का. यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है. हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. अब जो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, दिस इज एटम ऑफ हाइड्रोजन. इसकी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसकी भी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है. बट हमें पता है कि फर्स्ट शेल में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. बट इनके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है. इसीलिए ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे. अब ये शेयरिंग कैसे करेंगे, ये हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा हाइड्रोजन है इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है. आप देख पा रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास अब दो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा. और जो दूसरे वाला हाइड्रोजन है ये भी पहले वाले हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा. और इस तरीके से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा. और ये जो बॉन्ड बना है इसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड. नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,6. अब हुआ क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. इसे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. तो देखिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं. लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5
सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब हम दूसरा ऑक्सीजन का एटम लेते हैं, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसकी लास्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों को अपनी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। अब शेयरिंग कैसे होगी इनकी, ये वाला ऑक्सीजन एटम इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से ये ऑक्सीजन एटम भी पहले वाले ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा। अब इसके पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। और इन्होंने कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, और इनके बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम होते हैं और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए समझते हैं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,5। मीन्स इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। चलिए पहले हम 5 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं। नाइट्रोजन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। इसी तरह से हमारे पास दूसरा नाइट्रोजन भी है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। अब इनको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और दूसरे वाले नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब क्या होगा कि ये वाला नाइट्रोजन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। मतलब इन्होंने क्या किया, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया एक दूसरे के साथ। अब दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। और शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की। और पेयर कितने की हैं, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इन्होंने की है। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने पर इनके पास कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 बॉन्ड्स यहाँ पर इनके कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कोवलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।